ऐसी औलाद को मैं कहता हूं एहसान फरामोश। और जो बहुत वफादार बनने हैं ना एक दूसरे के प्रति, वो लड़का लड़की, वो वफादार तो एक भी नहीं है, क्योंकि दोनों ने अपने माँ बाप के साथ गद्दारी की है। और जो माँ बाप के साथ गद्दारी कर सकता है वो दुनिया में किसी के भी साथ गद्दारी कर सकता है और कर सकती है। और ध्यान रखना, जिन्होंने माँ बाप की बद्दुआएं लेकर के, अरे जब बेटी अपनी माँ बाप की इच्छा से विदा होती है तो माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं दुआओं के। माँ रोती है दुआ दे करके कि तू मेरी इज्जत तैने राखी और तू विदा है के जा रही है, मेरी आज्ञा ते बेटा तेरो घर सदा बसो रहे। लेकिन जब बेटी माँ बाप की छाती पे छुरा चला करके जाए और फिर वो चाहे कि मेरा घर बस जाए, किसी कीमत पे परमात्मा की भी दम नहीं है कि बा को घर बसा जाए। हैं? माँ की छाती पे छुरा छोंक के जा पिता ने पूरे जीवन कमाई करी, बेलदारी करी, बेटी के हाथ पीरे करे वे और वो पहले ही चल दी। अब बाप ने अपने लिए कभी जूता नहीं पहने, कपड़ा नहीं बनवाए, रोटी नहीं खाई, चुप रखे। और ऐसे बाप है कि छाती पे छुरा भौंक के जो जाएगी, परमात्मा की भी दम नहीं है कि बाकी जीवन में सुख और शांति भर दे। इसलिए माँ बाप की दुआओं से संसार बसता है, माँ बाप की दुआओं से दुनिया या परिवार बसता है। और माँ बाप की दुआ बद्दुआ लेकर के और यूं कहे कि हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी जिंदगी है, बहुत धोखे में है ऐसे लोग। किसी दिन उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि शायद उन्हें रोने के लिए भी मजदूर नहीं मिलेंगे, रोने के लिए आंखों में आंसू भी बचेंगे नहीं। तुम सुख न दे पाओ तो कोई बात नहीं, सेवा न कर पाओ तो कोई बात नहीं, माँ बाप को जीने के लायक न रहे ऐसा करने का अधिकार किसने दे दिया? ये शब्द हमारे देश का नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ है, ये शब्द बाहर से आया है। हमारे यहां तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अरे मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिनके नाती और बेटा है गए और बिन को बाप जिंदा हो तो बाप के डर के मारे किनारे ते निकल के जाते छोरा, जब कितना बड़ा है गो कि नाती है बाके, लेकिन बाप के डर बाप पे सामने मुंह नहीं खोलता था। ऐसे ऐसे परिवार जब भारत की धरती पे थे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, पर कम और ज्यादा हो सकते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो जो संतान, जो औलाद, मेरी प्रार्थना है ये तुम सेवा न कर सको तो कोई बात नहीं है। और माँ बाप सेवा चाहते भी नहीं है। माँ बाप तो ये कहते हैं कि मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक मुझे कोई जरूरत ना है, पर मुझे चैन से जी तो लेन दे, मैं तो मेहनत करके खा लूंगा। अब जब करवे लायक नहीं रहूं तो भाई तुम्हारी इच्छा है, 2 रोटी दियो तो दे दियो, नहीं दे तो। एक बात और बताऊं, भारत की धरती ऐसी है, यहां कोई भूखा नहीं मरता। यदि कोई परमात्मा के नाम के कपड़ा पहन के बैठ जाए तो वह पूरा क्षेत्र रोटी तो देवे के लिए आवे, कोई भूखा नहीं मरता आदमी यहां। लेकिन मरता है तो
माँ बाप के जब बेटी बेटाओं के जब बुरे कर्म होते हैं ना, उन कर्मों को सोच सोच करके देख देख करके जिंदा ही मरता है वो इंसान, जीते जी वो मरता है। तो अच्छी संतान, अच्छा पड़ोसी, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, ये बड़े प्रारब्ध से प्राप्त होती है।